एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, चकाचक होंगे और मस्त होंगे। सभी लोग दमदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और इसी तैयारी को मजबूती प्रोवाइड करवाने के लिए मैं आप सभी के सामने एक नेक्स्ट प्रोग्राम लेकर आया हूं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी के सामने एक स्लोगन दिख रहा होगा कि टीबी हारेगा तो देश क्या है वो जीतने वाला है। आप सभी लोगों ने निक्षय प्रोग्राम के बारे में जाना होगा जो बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस बीमारी के लिए है। आप सभी लोग जानते हैं कि टीबी एक तरीके की कम्युनिकेबल बीमारी है और रिसेंट के अंदर सबसे ज्यादा टीबी के केसेस देखने को मिल रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर। तो आज मैं इसी प्रोग्राम्स के बारे में बताऊंगा कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने इस प्रोग्राम को क्यों लॉन्च किया, क्या इसका मुख्य उद्देश्य था और क्या इन्होंने कुछ सेट किए। आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। क्लियर है? तो आप सभी के सामने स्लोगन नजर आ रहा है कि टीबी हारेगा और देश जीतेगा, निक्षय 2.0। आज इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जितने भी यहाँ पर चैनल के ऊपर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी मेरे एस्पायरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं हर एक कंपटीशन की, वहां पर आपको दी बेस्ट नॉलेज हम प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में कि निक्षय प्रोग्राम जो है किसके अंदर इंक्लूड किया गया। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ठीक है, या इसे पीएमटीबी के नाम से भी हम जानते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। कि सर इस निक्षय 2.0 प्रोग्राम को यदि हम बात करते हैं तो इसे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर इसी का जो दूसरा नाम है वो क्या है, निक्षय 2.0। कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, टीबी से मुक्त करने के लिए एक अभियान चलाया, कैंपेन चलाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर इसका क्या स्लोगन था। स्लोगन का मतलब कि जो यहाँ पर हम उद्देश्य मानते हैं कि हाँ ये स्लोगन चलता है, जैसे हर एक जो है थीम्स होती है, जैसे डब्ल्यूएचओ की हर साल नई थीम आती है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर इस प्रोग्राम की क्या स्लोगन है। स्लोगन है टीबी हारेगा देश जीतेगा, जो मैंने आपको थंबनेल के अंदर भी दिखाया है कि क्या स्लोगन है कि टीबी हारेगा और उससे क्या होगा, देश जो है वो जीतने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर ये प्रोग्राम जो है वो कब लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च जो है वो किया गया था। हमारी जो प्रेसिडेंट है अभी प्रेजेंट के अंदर, ठीक है, और प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, जो हमारे देश की इंडिया की राष्ट्रपति है, और वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। इन्होंने उस प्रोग्राम को क्या किया था, लॉन्च किया गया था। और कब किया गया था, 9 सितंबर 2022 को। ठीक है, यदि आपको लॉन्च डेट पूछे कि कब इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, आप क्या बोलने वाले हैं कि 9 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया था इस प्रोग्राम के लिए, ठीक है, क्या उद्देश्य था, तो बोला गया था कि सन 2025 जो अभी चल रहा है, इस टीबी को हमें क्या करना है, मुक्त करना है। इन्होंने क्या बताया कि क्या ऑब्जेक्टिव होगा, टू एंड टीबी बाय द 2025, कि 2025 के अंदर हमें एंड करना है इस टीबी को। यदि मैं इंडिया के एम्बेसडर की बात करता हूं, जो पीएम टीबीएमबीए मतलब प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का जो जो एम्बेसडर है वो कौन है, दीपा मलिक। क्वेश्चन आप पूछ सकता है कि द नेशनल एम्बेसडर ऑफ पीएम टीएमबीए, ठीक है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। यदि आपको इसको हिंदी के अंदर भी लिखना पड़े तो आप लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री, सामने लिखा हुआ है टीबी मुक्त भारत अभियान। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है कि किसकी, पीएम टीएमबीए। ठीक है, और दीपा मलिक जो है वो उसकी क्या है, एम्बेसडर है। इस प्रोग्राम की एम्बेसडर जो है वो कौन है, दीपा मलिक जो है उसकी एम्बेसडर है। क्लियर है, चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, यदि हम यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग यदि बात करते हैं, जो सस्टेनेबल ग्रोथ होती है, ठीक है, सस्टेनेबल जो है वो ग्रोथ होती है, उनका गोल्स था कि हम इस टीबी को इरेडिकेट करें 2030 तक। ठीक है, यदि आपको पूछे कि यूनाइटेड नेशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि 2030 तक हम एंड कर दे किसको, टीबी को। ये किसका था, यूनाइटेड नेशन का था। ठीक है, लेकिन यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे इंडिया के अंदर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट था वो क्या था, कि हम इस टीबी की बीमारी को इरेडिकेट कर दे। ठीक है, कब कर दे, 2025 तक।
ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि यूनाइटेड नेशन ने तो क्या गोल बनाया कि मुझे 2030 तक टीबी को एंड करना है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इरेडिकेट करने के लिए 2025 का गोल सेट किया। तो 2 क्वेश्चन यहां से निकल कर आ सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है? द पीपुल एंड इंस्टीट्यूशन कमिंग फॉरवर्ड केयर ऑफ द पेशेंट आर बीइंग कॉल्ड एज द निक्षय मित्र। देखो, जिस तरीके से आप जैसे फॉर्म फिल करते हैं या कोई आपको जो है सरकारी काम करवाना होता है, जैसे ई मित्र होता है, ठीक है, उसी तरीके से यहां पर इस प्रोग्राम के अंदर जो बनाया गया था, वो बनाया गया था निक्षय मित्र। कौन सा बनाया गया था? निक्षय मित्र बनाया गया था। इस निक्षय मित्र के अंदर क्या था कि लोग आते थे, ठीक है, कमिंग फॉरवर्ड आते थे, टेक केयर ऑफ पेशेंट, कि यहां पर पेशेंट्स की केयर करते थे। और वो कौन सा जो है उसे क्या बोला हमने? निक्षय मित्र के नाम से हम जानते हैं। कि जिस तरीके से आप फॉर्म फिल करने के लिए या गवर्नमेंट का काम करने के लिए, ठीक है, स्टाम्प जो है बनवाने के लिए जिस तरीके से ई मित्र बने हुए हैं सरकारी, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी पेशेंट जो इंस्टीट्यूशन के पास आएगा, अपनी केयर करवाएगा पेशेंट, और वो कहाँ आता है? निक्षय मित्र के पास आता है। ये निक्षय मित्र जो प्रोग्राम है बेसिकली एक पोर्टल के द्वारा रनिंग होता है, ठीक है, अंडर द प्रोग्राम निक्षय मित्र पोर्टल 2.0, जो लॉन्च किया गया था। ऑनलाइन ट्रैकिंग करी गई। जिस तरीके से कोविड के टाइम में हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक गांव का अपने पास डेटा था, आरोग्य सेतु ऐप, उसी तरीके से हमारे यहां पर इस टीबी के पेशेंट को ध्यान में रखने के लिए कि कितने पेशेंट्स हमारे पास हैं, ठीक है, ऑनलाइन ट्रैकिंग आपको यदि करनी है उन टीबी पेशेंट्स की, तो वो सर इस प्रोग्राम के निक्षय मित्र पोर्टल 2.0 के अंतर्गत आया। यहां पर पेशेंट्स बताए गए कि कितने जो है वो टीबी के पेशेंट्स जो है वो आए हैं। क्लियर है? तो ये ट्रैकिंग सिस्टम का भी जो है काम करता है। क्लियर है? फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर इस प्रोग्राम के अंतर्गत मंथली फूड बास्केट दिया गया। देखो, हर महीने कुछ खाने की चीजें दी गई थी इस प्रोग्राम के अंतर्गत। अब खाने की चीज क्या थी? सबसे पहले 3 किलोग्राम बात करते हैं तो 3 किलोग्राम तो राइस मतलब चावल थे। 1.5 किलोग्राम की बात करते हैं तो आपकी दालें, जिसे पल्सेज बोलते हैं, ठीक है। और 250 ग्राम क्या बोला गया था? 250 ग्राम, ठीक है, वेजिटेबल्स, जो खाना बनाने के लिए वेजिटेबल्स, जो कुकिंग ऑयल आता है 250 ग्राम, ठीक है, वो दिया गया। 1 किलोग्राम यहां पर क्या दिया गया था? पाउडर, मिल्क पाउडर दिया गया था, ठीक है, मिल्क पाउडर। और यदि जिसने मिल्क पाउडर नहीं लिया तो 6 लीटर दूध लिया, 6 लीटर क्या लिया? मिल्क लिया। और साथ के साथ 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम क्या दिया गया? ग्राउंड नट। ग्राउंड नट का मतलब क्या होता है? मूंगफली दी गई। क्लियर है? तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत सर क्या चीज प्रोवाइड करवाई गई? हमें 3 फूड बास्केट दिया गया मंथली। ये याद रखना है कि मंथली दिया गया, हर महीने दिया गया। 3 किलो चावल, 1.5 किलो जो है 1.5 केजी पल्से दालें, 250 ग्राम वेजिटेबल कुकिंग ऑयल, ठीक है, खाना जो है सब्जी बनाने वाला तेल, ठीक है, 1 किलोग्राम मिल्क पाउडर या 6 लीटर दूध, या इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या 1 किलोग्राम ग्राउंड नट हैज बीन रिकमेंडेड ईच ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट, कि जो भी टीबी का पेशेंट होगा उसको ये बास्केट मिलेगी। ठीक है। अब आप सभी जानते हैं ये सभी प्रोटीन्स है, ठीक है, और ये प्रोटीन हमें क्या करती है? इम्यूनिटी बूस्टअप करवाने का काम करती है। टीबी वाले पेशेंट के अंदर क्या चाहिए? इम्यूनिटी तो चाहिए, और यहां पर वो प्रोवाइड करवाने के लिए इस प्रोग्राम के अंतर्गत इन सभी को दिया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये निक्षय जो बेसिकली यदि आपको मैं बताऊं कि ये जो निक्षय पोषण योजना है, ये गवर्नमेंट स्कीम थी इंडिया ने, और उसके साथ साथ उसको 500 रुपए भी दिए गए थे पर मंथ ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स को। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि खाने की बास्केट भी दी गई थी, और निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत, ठीक है, पोषण योजना गवर्नमेंट स्कीम इंडिया के अंदर क्या प्रोवाइड करवाती है? 500 रुपए प्रोवाइड करवाती है मंथली ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट के अंदर। और ये मैंने आपको पढ़ा दिया है निक्षय 2.0, जहां से क्वेश्चंस बन सकते थे। मैंने सारी चीजें आपको वेल गुड तरीके से एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सर इस क्वेश्चंस या इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपको याद रखना है, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। क्लियर है?
आपको यदि ये क्लास अच्छी लगी है तो आपका वैल्यूएबल कमेंट जो है वो ज़रूर आना चाहिए और इसी तरीके की डेली मोर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेहतरीन तरीके से हम मेहनत करेंगे और आगे की तरफ जाएँगे। क्लियर है? अभी तक जिसने भी मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है, वो सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नितिन सर विज़डम। मेरी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? नितिन सर विज़डम मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आपको कोई भी अपडेट लेनी होती है, कोई भी प्रोग्राम के बारे में जानना है, आप ज़रूर मुझे फ़ॉलो कर लीजिएगा और ये मेरा क्या है इंस्टाग्राम और यूट्यूब आईडी दोनों है, ठीक है? ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है और यदि आप यूट्यूब के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं जहाँ पर ये सारे प्रोग्राम डलते हैं, ठीक है? पीडीएफ डलती है, आप इसे फ़ॉलो कर सकते हैं, ओके? तो इसी तरीके का आपका वैल्यूएबल कमेंट आना चाहिए ताकि मज़ा आए, ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल, बाय।